कल मैंने आपको दो सदिशों के योग के बारे में हल्की सी जानकारी दी थी और बताया था कि किस प्रकार उनका परिमाण, योग का परिमाण और उसकी दिशा ज्ञात करते हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर MD शर्मा, सह आचार्य भौतिक शास्त्र विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, पुनः आपका मेरी कक्षा में स्वागत करता हूँ। सदिश के व्यवकरण की जब बात आती है, व्यवकरण या अंतर, तो बहुत सरल बात है। जैसे दो सदिश P और Q है और आप P में से Q का व्यवकलन करना चाहें तो आप नया सदिश S प्राप्त करें, अथवा कोई कहते नहीं साहब मैं Q में से P घटाऊंगा तो कोई भी दिक्कत नहीं, Q माइनस P। अब P में से Q को घटाने का मतलब आप यूँ भी समझ सकते हो कि S बराबर P प्लस माइनस Q, यानी P में से Q घटाने का मतलब है P में माइनस Q को जोड़ना, यानी सदिश P में Q के विपरीत सदिश को जोड़ना, विपरीत सदिश को जोड़ना बराबर P में से Q को घटाना। अब विपरीत सदिश क्या है? देखिए, मान लो मैं P और मैंने P आपको कल जो बताया था वो P में Q को जोड़ा था। प्यारे बच्चों, P और Q में जो कोण मैंने इंगित किया था वो ये था थीटा। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि माइनस Q सदिश है तो देखिए माइनस Q इधर आ जाएगा, ये इसका उल्टा ले लें, ये माइनस Q आ जाएगा, ये माइनस Q सदिश है। Q अगर इधर जाता है तो माइनस Q उसके विपरीत दिशा में आएगा। तो अब आप त्रिभुज का नियम लगाओ। ये मान लो कि इस सदिश को और इस सदिश को मुझे जोड़ना है, तो ये दो लगातार भुजाएं होगी, तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में किसको व्यक्त करेगी? इनके परिणामी S को व्यक्त करेगी। ये देखिए, तो P और माइनस Q का योग S के बराबर होगा। और ये भी ध्यान देना, P की दिशा में और माइनस Q की दिशा में ये जो कोण है ये है पाई माइनस थीटा। तो अब आप S का मान निकाल लीजिए। S बराबर क्या आ जाएगा? अंडर द रूट P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2P का परिमाण Q का परिमाण कोस पाई माइनस थीटा। और ये बच्चों सदिश का घटाना या व्यवकलन, ये माइनस हो जाएगा यहाँ 2PQ कोस थीटा। और दिशा कितनी होगी? अगर ये यहाँ से फाई डैश एंगल बनाता है तो टेन फाई डैश बराबर P साइन थीटा अपॉन P माइनस Q कोस थीटा, Q साइन थीटा, Q साइन थीटा अपॉन P माइनस Q कोस थीटा हमें इसकी दिशा के रूप में प्राप्त होगा। तो व्यवकलन का आप कॉन्सेप्ट क्या डेवलप करेंगे कि भाई दो सदिशों का जो अंतर है वो एक तरह से एक सदिश और दूसरे सदिश के विपरीत सदिश का योग है, P प्लस माइनस Q, दिस इज P माइनस Q। जैसे उदाहरण के तौर पर, अब इसमें कई बार आप जब प्रथम वर्ष में आप पढ़ के आए हैं, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं हैं, जहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशाएं हैं और कण गतिमान होते हैं। इसके अलावा मैकेनिक्स में आपने पढ़ा कि हवा उत्तर दिशा में चल रही है, एक नाव
पश्चिमोत्तर दिशा में चलती है तो परिणामी उसका वेग क्या होगा, या नाव चले जा रही है और हवा के कारण वो एक निश्चित दिशा में जाती हुई प्रतीत होती है तो हवा का वेग क्या होगा। ये सब बातें हम वेवकलन के सूत्र से हैं, क्योंकि सापेक्ष गतिकी का जो मूल मंत्र है वो सदिशों का वेवकलन है। ये बात मैं लिख भी देता हूँ। इसका उपयोग अगर कोई पूछे वेवकलन का सबसे ज़्यादा कहाँ आता है तो यांत्रिकी में सापेक्ष गति, रिलेटिव मोशन जो होती है, सापेक्ष गति का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ रिलेटिव मोशन, सदिशों के व्यवकलन, उनके डिफरेंस से ही होता है। जिस बच्चे को व्यवकलन का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो रिलेटिव मोशन बहुत आसानी से समझा सकता है। प्रिय छात्र छात्राओं, इसके पश्चात सदिशों के बारे में जो गुणनफल है उसकी हम चर्चा करेंगे। अदिश गुणनफल, देखिए, अगर आप सदिश को एक संख्या से गुणा करोगे तो केवल उसका परिमाण बदल सकता है। संख्या से गुणा करने पर न तो सदिश की प्रकृति बदलेगी न सदिश की दिशा बदलेगी। अगर आप किसी अदिश से गुणा करते हो, जैसे टाइम इनटू एक्सेलरेशन, तो प्रकृति और परिमाण दोनों बदल सकते हैं। नई राशि वेलोसिटी आएगी, वेग आएगी। और अदिश गुणनफल में दो सदिश आपस में गुणा होते हैं। दो सदिशों का वह गुणनफल जिसमें परिणामी राशि अदिश ही प्राप्त हो, अदिश गुणनफल कहलाता है, या डॉट प्रोडक्ट इसको बोलते हैं, बिंदु गुणनफल। उसका कारण है कि इसका जो निशान होता है वो बिंदु के रूप में होता है, ए डॉट बी। ये अदिश गुणनफल का चित्रण है और ये हो जाएगा ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू दोनों के बीच के कोण का एंगल कोसाइन थीटा, कोण एंगल थीटा का कोसाइन। ये इसका सूत्र है। इस सूत्र के अलग अलग रूप हैं, आप देख लीजिए। थीटा अगर 90 डिग्री है तो ए डॉट बी 0 हो जाएगा, बिंदु गुणनफल। और ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आपको दो सदिशों की लंबवत एक दूसरे के सिद्ध करना है तो उनका अदिश गुणनफल हमेशा 0 कर दीजिए। ए डॉट बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। घटक रूप में इसके बेस पे हम लिख सकते हैं आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के इज इक्वल टू 1, आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई 0। प्रिय छात्र छात्राओं, ए डॉट बी बराबर ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये आएगा अगर हम घटक रूप लेंगे। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ए को आप ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के केप लिखते हैं, बी को बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के केप लिखते हैं। तो उन दोनों का, इन 6 सूत्रों का इस्तेमाल करके आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के बराबर 1 और ये 0 होंगे। आप 9 में से 6 पद 0 हो जाएंगे और ये 3 पद शेष रहेंगे। ये दूसरी समीकरण महत्वपूर्ण। ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा लिखो तो कॉस थीटा को ज्ञात करने का, दोनों जब भी परीक्षा में कभी आए कि दो सदिशों के मध्य का कोण ज्ञात करिए तो इसी टेक्निक को लगाइएगा। ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई
ए जेड बी जेड और नीचे उन दोनों का परिमाण। तो पहले का परिमाण कितना हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। दूसरे का परिमाण हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ये कोसाइन ऑफ थीटा होगा, दो सदिशों के मध्य कोण निकालने का सबसे सरल तरीका। प्यारे बच्चों, जब आप बात करते हो अदिश गुणनफल की कि भौतिक शास्त्र में कहाँ कहाँ उपयोग में आता है, तो देखिए कार्य हम या आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा बल गुणा विस्थापन, आपने पावर यानी शक्ति बल गुणा वेग उसका अदिश गुणनफल, विद्युत फ्लक्स फाई बराबर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल, ये पढ़ा आपने। चुंबकीय फ्लक्स फाई मैग्नेटिक बी डॉट ए पढ़ा आपने। घूर्णन शक्ति पी रोटेशन बराबर आपने टॉर्क डॉट ओमेगा बलागुण और कोणीय वेग के अदिश गुणनफल के बराबर घूर्णन शक्ति इत्यादि सूत्र आपने पढ़े हैं। ये बहुत फिजिक्स में सीधे एप्लीकेशन है अदिश गुणनफल के। और जहाँ आपको दो सदिशों की एक दूसरे के प्रति लंबवतता सिद्ध करनी है, ऑर्थोगोनैलिटी या नॉर्मल दे आर, तो आप ये सिद्ध करते हैं कि उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा शून्य होगा। प्रिय बच्चों, जो दूसरा गुणनफल है वो है सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल में आपको मैं बता दूं कि जो परिणामी राशि है वो एक सदिश होगी। इसकी चर्चा मैं मेरे अगले लेक्चर्स में करूँगा और अगले लेक्चर में मैं आपको सदिश गुणनफल पढ़ाने के पश्चात सीधा इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रथम इकाई में लेके चलूँगा, जहाँ हम परिपथ विश्लेषण से संबंधित कुछ नियमों का अध्ययन करने के बाद उसके उपयोग करेंगे। धन्यवाद।